Hello, my dear students. Welcome back on my YouTube channel Cam on Cam. And in this video, we will discuss the chapter 12, and this is lecture number 2. Okay, first lecture मैं इसका upload कर चुका हूँ. Now in this video, we will do the types of carbon atom. Okay, types of carbon atom. तो देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम में हम पढ़ेंगे अबाउट द प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. ठीक है. तो देखिए कार्बन तब प्राइमरी कहलाएगा जब उसके साथ एक ही कार्बन एटम अटैच हो. ऐसा कार्बन जिससे सिर्फ एक कार्बन एटम अटैच हो तो वो कहलाएगा प्राइमरी कार्बन एटम. सेकेंडरी कार्बन एटम, अगर ऐसा कार्बन जिससे दो कार्बन एटम अटैच है तो उसे हम सेकेंडरी कहते हैं. कि लेट्स सपोज यहाँ एक कार्बन है और इससे दो और कार्बन अटैच है तो ये वाला कार्बन सेकेंडरी हो जाएगा. 2 डिग्री शो कर देते हैं. और प्राइमरी के केस में कार्बन से एक ही कार्बन अटैच हो. लेट्स सपोज हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं और इससे क्या है, ये वाला कार्बन अटैच है तो एक ही कार्बन अटैच है तो इट विल बी 1 डिग्री. टर्शरी कार्बन एटम, ऐसा कार्बन एटम होता है जिससे 3 कार्बन अटैच हो. सो अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें जिसपे मैंने ग्रीन से सर्कल किया है तो इससे 3 कार्बन एटम अटैच है तो इट विल बी टर्शरी. और क्वाटरनरी कार्बन एटम, ये ऐसा कार्बन एटम होता है जिससे 4 कार्बन अटैच हो. ठीक है. सो दैट कार्बन एटम विल बी क्वाटरनरी. फॉर एग्जांपल, let's suppose we have molecule CS3 CH2 single bond CH, single bond CH3, single bond CH2, single bond C, single bond CH3 CH3. ठीक है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है. तो अगर मैं बात करता हूँ इस सबसे पहले वाले कार्बन एटम की तो इट विल बी 1 डिग्री यानी प्राइमरी. अब सेकेंड कार्बन एटम पे आता है, ये दो साइड से अटैच है. ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी. इस वाले कार्बन एटम पे आते हैं तो ये 3 साइड से अटैच है, 3 साइड से कार्बन से अटैच है तो इट विल बी टर्शरी. और इसके ऊपर वाला कार्बन जो है वो अगेन प्राइमरी हो जाएगा क्योंकि उससे एक ही कार्बन अटैच है. फिर नेक्स्ट पे आते हैं तो यहाँ पर अगेन 2 कार्बन एटम अटैच है तो यहाँ पर भी सेकेंडरी हो जाएगा. और उसके नेक्स्ट कार्बन एटम पे आते हैं तो आप देख सकते हैं ये कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच है, दैट विल बी क्वाटरनरी. ठीक है, और ये बाकी बचे हुए 1 डिग्री यानी प्राइमरी. एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है. दिस इज साइक्लोहेक्सेन और इससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच है. तो अगर मैं इस वाले कार्बन एटम की बात करता हूँ जिसपे मैंने रेड डॉट लगाया तो ये 3 साइड से कार्बन से अटैच है तो इट विल बी टर्शरी. ये सेकेंडरी हो जाएगा, ये वाला कार्बन एटम सेकेंडरी. द नेक्स्ट विल ऑल्सो सेकेंडरी, नेक्स्ट विल सेकेंडरी एंड दिस विल ऑल्सो सेकेंडरी. अब बात करते हैं CH3 की तो ये प्राइमरी हो जाएगा क्योंकि ये इसी साइड से एक कार्बन एटम से अटैच. ओके. नाउ वी विल डू द IUPAC नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. IUPAC क्या होता है? दिस इज एन यूनियन, एक यूनियन है. ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. यानी केमिस्ट्री में कुछ भी नया होता है तो इसका अप्रूवल, इस यूनियन का अप्रूवल होना जरूरी है. तो हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करने के लिए IUPAC ने कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ पॉइंट्स बताए हैं. ठीक है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करनी होती है. और IUPAC का नोमेनक्लेचर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं छोटी सी ये कहना चाहूँगा कि शेक्सपियर ने ये कहा था कि व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है. ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात याद रखना बच्चों, एवरीथिंग इज इन द नेम. सभी नाम में ही है. अगर आपको नाम नहीं पता यू कैन नॉट डू रिएक्शंस, यू कैन नॉट डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो इसलिए नाम में ही सब कुछ है, यहाँ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है.
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेमिंग करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है कि हमारे हाइड्रोकार्बन के पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम हैं, ये हमें वर्ड रूट से पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर कार्बन एटम की जो पेरेंट चेन है उसमें एक ही कार्बन है, वी यूज मिथ। 2 कार्बन है तो इथ यूज करते हैं वर्ड रूट के तौर पे। 3 है तो प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट और 5 के लिए पेंट। ठीक है, इसी तरीके से 6 कार्बन है अगर पेंट चेन में तो हम यूज करते हैं वर्ड रूट हेक्स। हेक्स ये शो करेगा कि किसी हाइड्रोकार्बन के पेरेंट चेन में यानी मेन चेन में 6 कार्बन है। इसी तरीके से अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑप्ट, 9 कार्बन है तो नोन, 10 कार्बन है तो डेक। 10 से ऊपर भी होते हैं, ठीक है। 12 है तो डोडेक, 11 है अनडेक, इस तरीके से और भी होते हैं, लेकिन हमें इस लेवल पे अभी 10 ही कार्बन की जरूरत है, तो मैंने 10 कार्बन के वर्ड रूट आपको बता दिए। ओके, नेक्स्ट इज एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो जो ग्रुप बनता है उसे हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मिथेन, हमारे पास मिथेन है। मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। मिथेन का फॉर्मूला है CH4 और हम क्या करते हैं, हम इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दे रहे हैं। अगर हम यहाँ से एक कार्बन हटा देंगे तो इस साइड से कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी, ठीक है, वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्रुप बचा हमारे पास वो बचा है CH3। ये लाइन क्या शो कर रही है कि यहाँ से एक बॉन्ड और फॉर्म होगा। तो ये था मिथेन। मिथेन से जो हाइड्रोजन हटाने पे हमें अल्काइल ग्रुप मिला है वो है मिथाइल, ठीक है। इसी तरीके से इथाइल CH3, सॉरी इथेन होता है ये CH3। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें तो व्हाट वी गेट CH2CH3, ठीक है। यहाँ से ये जो ग्रुप है किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, डेट विल बी इथाइल ग्रुप, ठीक। इसी तरीके से ब्यूटेन का हम हाइड्रोजन हटा दे तो वी विल गेट ब्यूटाइल ग्रुप। प्रोपेन से हम हाइड्रोजन हटा दे वी विल गेट द प्रोपाइल ग्रुप। साइक्लोब्यूटेन से अगर हम हाइड्रोजन हटा देते हैं, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। अगर किसी एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर दें यहाँ से, ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। तो एल्काइल की तरह नेमिंग करते हैं, इसमें वर्ड रूट प्लस आइल लग जाता है, ठीक है। मिथेन से बना है तो मिथ प्लस आइल मिथाइल। इथेन से बन रहा है अगर अल्काइल ग्रुप तो इथ प्लस इथाइल। इस तरीके से हमें अल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग करनी होती है। और अल्काइल ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल R से। इस तरीके से दिखा देते हैं, सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। R इज द एनी अल्काइल ग्रुप हियर। सो नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप होते हैं ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को पूरा डिफाइन करे, ठीक है, पूरे उसकी प्रॉपर्टी को क्या करे? डिफाइन करे। फॉर एग्जांपल इथेन ले लीजिए, इथेन का फॉर्मूला CH3CH3। अब हमने क्या करा कि यहां से इथेन से एक हाइड्रोजन कम करके उसकी जगह हमने एक ग्रुप ऑफ एटम लगा दिया OH, ठीक है। यहां पर OH क्या है? OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। OH फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? क्योंकि अब हाइड्रोजन हटा के जब आपने OH लगाया है तो इसकी पूरी प्रॉपर्टी इस फंक्शनल ग्रुप से डिफाइन होगी। ये जो नया मॉलिक्यूल बन गया, ये जो इथेन से आपने नया मॉलिक्यूल बनाया है, तो इसकी प्रॉपर्टी इस पूरे OH पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इथेन की बात करूं तो इथेन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर,
ठीक है। लेकिन जब आपने हाइड्रोजन हटाकर OH लगाया, अब ये वाटर में सोल्यूबल है। दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर। और इथेन जो है वो सोडियम एटम के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, बट हमने ये जो नया कंपाउंड फॉर्म कर लिया फंक्शनल ग्रुप लगा करके, ये रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, वो इस OH ग्रुप की वजह से हो रही है कि हाइड्रोजन हटा के हमने जो OH ग्रुप लगाया है इसकी वजह से हो रही है। ठीक है। तो हम फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल which define या which determines the characteristics of that molecule। ठीक है, हम इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो जब हम फर्दर नेमिंग करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, मैं बहुत सारे आपको फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, हैलाइड्स, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, जिसमें से आपने कुछ 10th क्लास में भी पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन 11th में आप और ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानेंगे, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो IUPAC नेमिंग में हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्केन्स। नेमिंग ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स क्या होता है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, या यूं कहा जाए कि ये सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्केन्स आर सैचुरेटेड और सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो एल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं? एल्केन की नेमिंग की जाती है वर्ड रूट प्लस एन। ठीक है, वर्ड रूट में क्या जोड़ देते हैं? एन जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे एल्केन में 3 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है बिल्कुल 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं प्रोप। ठीक है, और इसमें एन जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपेन। ठीक है, और प्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रोप से ये पता चल रहा है कि हमारे हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्डेड 3 कार्बन जोड़ दिए हमने। तो पहले वाले कार्बन ने एक बॉन्ड बना रखा है तो देयर विल बी 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड फ्री होंगे। दूसरे वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखा है तो 2 बॉन्ड फ्री होंगे, तो देयर विल बी 2 हाइड्रोजन CH2। और इसी तरीके से थर्ड वाले कार्बन में भी 3 बॉन्ड फ्री है तो CH3। तो CH3 CH2 CH3 दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। ठीक है, लेकिन अगर ब्रांच्ड एल्केन्स आ जाए या बहुत लॉन्ग कार्बन की चेन वाला एल्केन आ जाए तो उसकी नेमिंग कैसे करनी है? तो वो हम करते हैं कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग। IUPAC ने जो रूल्स प्रोवाइड करा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल में हम किसी ब्रांच्ड एल्केन में सबसे पहले क्या करते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन की कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करते हैं। कंटिन्यूस मतलब कार्बन कंटिन्यूसली जुड़े होने चाहिए। So according to the longest chain rule, the longest continuous chain of carbon atom, which may or may not be straight, is selected. Is selected. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का एक ब्रांच्ड एल्केन है, ब्रांच्ड एल्केन, और हमें इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। पेरेंट चेन क्या होता है? पेरेंट चेन होता है लॉन्गेस्ट कार्बन के कंटिन्यूस चेन को ही हम पेरेंट चेन बोलते हैं। तो मेरे ये हो जाएगा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ये होगी। इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। अगर मान लीजिए यही चेन है और अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन को इस तरीके से सिलेक्ट करता हूं, इस तरीके से,
तो यहाँ पर सिर्फ 4 कार्बन आ रहे हैं, सो दिस पेरेंट चेन विल बी रॉन्ग। और ये भी ध्यान रखना कि पेरेंट चेन जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही हो, वो स्ट्रेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूँ। ये ऑक्टेन का एक डेरिवेटिव ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पेरेंट चेन स्ट्रेट सेलेक्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं पेरेंट चेन इस तरीके से देखूं कंटिन्यूसली, ये देखिए कार्बन जुड़ते जा रहे हैं। अगर ये पेरेंट चेन ले लेता हूं मैं, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। अब बाकी जो बचे हुए कार्बन हैं साइड में, पेरेंट चेन के अलावा जो कार्बन बच जाते हैं ये, ठीक है। और इस केस में ये है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। इन्हें बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांच्ड एल्काइल्स ग्रुप। ठीक है, ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट बोल देते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सबसे पहले मॉलिक्यूल में लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं, जो कि स्ट्रेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और इसी स्ट्रेट या नॉन स्ट्रेट लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को हम बोलते हैं पेरेंट चेन या मेन चेन। ठीक है, नाउ सेकेंड रूल इज, जब हम लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना होता है? नंबरिंग करनी होती है। सेकेंड पॉइंट इज नंबरिंग। ओके, तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं हमारे पेरेंट चेन की? हम 1 2 3 इस तरीके से हर एक कार्बन को नंबर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नंबरिंग हमें उस साइड से करनी चाहिए, उस एंड से करनी चाहिए जहां से हमारा नंबर सब्स्टिट्यूएंट को सबसे छोटा नंबर मिल सके। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, लॉन्गेस्ट चेन यानी हमारी जो पेरेंट चेन है उसकी नंबरिंग हम 1 2 3 से करते हैं, और हमें नंबरिंग उस साइड से पहले करनी चाहिए जिधर से हमारा सब्स्टिट्यूएंट, जो ब्रांच में हमारे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे थे वो पहले पड़े। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये भी सेम वही हाइड्रोकार्बन है जो अभी मैंने बनाया। दीज टू हाइड्रोकार्बन आर सेम। ठीक है, दोनों ये क्या है? सेम है। अब मैं इसकी नंबरिंग करता हूँ। चलिए, फर्स्ट केस में मैं नंबरिंग इस साइड से कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने अपने पेरेंट चेन को पहचान लिया। मेरा पेरेंट चेन ये है, बिल्कुल स्ट्रेट। दिस इज माय पेरेंट चेन, ये स्ट्रेट कार्बन की चेन, ये पेरेंट चेन है। और इसमें मैंने क्या कर दिया बेटा? नंबरिंग कर दिया है। ठीक है, ये भी सेम वही मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट चेन मेरी ये है, और मैं यहाँ पर नंबरिंग इस साइड से करता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब बात आती है कि इन दोनों नंबरिंग में से कौन सी नंबरिंग ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, लोवेस्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, इस केस में पड़ रहा है 2 पर और इस केस में पड़ रहा है 4 पे। ठीक है, तो लोएस्ट नंबर कौन सा है? दिस वन। सो दिस नंबरिंग इज करेक्ट एंड दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। ठीक है, आ रही है आपको बात समझ में? लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम किसी भी साइड से नंबरिंग करें, सब्स्टिट्यूएंट सेम कार्बन पे पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे स्ट्रेट कार्बन की चेन ये हो गई, दिस वन इज अवर स्ट्रेट कार्बन चेन। ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कार्बन लाई करा है वो दोनों नंबरिंग में थर्ड कार्बन पे लाई कर रहा है। ठीक है, जो कार्बन है वो दोनों केस में थर्ड कार्बन पे है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों नंबरिंग ही ठीक है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट,
In case the parent chain has 2 or more substituent, numbering must be done in such a way that sum of locant on the parent chain is the lowest possible. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, पेरेंट चेन मैंने सिलेक्ट कर लिया है, दिस इज नोट सियान, दिस इज चेन, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे कि अगर पेरेंट चेन की जब मैं नंबरिंग कर रहा हूँ और सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं इक्वली पढ़ रहे हैं, दोनों साइड से इक्वल नंबर पे पढ़ रहे हैं, तो मुझे उस साइड से नंबरिंग करनी है जहां से जो मेरे लोकेंट यानी सब्स्टिट्यूएंट पढ़ रहे हैं उनका सम लोवेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं, ओके, ये मेरा मॉलिक्यूल है, इसको मैं फिर से बना लेता हूं ताकि मैं दोनों साइड से नंबरिंग आपको समझा सकूं। ओके, तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करता हूं तो वो स्ट्रेट ही आ जाएगा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये स्ट्रेट है, इसमें भी स्ट्रेट है, ठीक है। नाउ अब बारी आती है इसकी नंबरिंग की। एक तो मैं इस साइड से नंबरिंग कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, और एक मैं दूसरी साइड से नंबरिंग कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। अगर इस केस में देखा जाए तो देखिए जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड कार्बन पे पहले आ रहा है, इस साइड से भी सेकंड कार्बन पे आ रहा है और इस साइड से भी सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि मुझे किस साइड से करनी चाहिए इस केस में, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पर मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है जो कि सेकंड कार्बन पे पड़ रहा है और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट तीसरे कार्बन पे पड़ रहा है और जो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट है वो पांचवें कार्बन पे पड़ रहा है, सो दैट विल बी टोटल 10, ठीक है। अच्छा, इस केस में देखते हैं तो पहला सब्स्टिट्यूएंट जो है सेकंड कार्बन पे पड़ रहा है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है फोर्थ कार्बन पे पड़ रहा है और उसका नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो फिफ्थ कार्बन पे पड़ रहा है, यहाँ टोटल आएगा 11। तो मुझे देखना है लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट, कि जो मेरे लोकेंट्स है, जो मेरे सब्स्टिट्यूएंट है, उनकी लोकेशन का सब जो अगर मैं टोटल करूं तो लोवेस्ट सम होना चाहिए। तो इस केस में कौन सा लोवेस्ट सम है, ये वाला। सो दिस नंबरिंग विल बी करेक्ट एंड दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। बट ये रूल हमें किस केस में अप्लाई करना है कि जब हमारे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इक्वल पोजीशन पे पड़ जाए, जब हम नंबरिंग करें तो जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो इक्वल नंबर पे पड़ जाए, उस केस में करना है, ठीक है। तो जितने भी मैं रूल में बता रहा हूं आपको वो 1 बाय 1 आपको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आपको मॉलिक्यूल दिया गया है तो सबसे पहले लोवेस्ट रूल मत लगाने लग जाइए, पहले आराम से उसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट कीजिए यानी लॉन्गेस्ट कार्बन की कंटिन्यूअस चेन सेलेक्ट कीजिए, फिर नंबरिंग पे आइए, ठीक है। नंबरिंग करते वक्त फिर आप आइए लोवेस्ट लोकेंट रूल पे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। चलिए नेक्स्ट रूल कि अगर डिफरेंट जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है वो पेरेंट चेन से अटैच है, ठीक है, तो उनका नाम हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ही हाइड्रोकार्बन पे इथाइल भी अटैच है एज अ सब्स्टिट्यूएंट और मिथाइल भी अटैच है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी ब्रांच में मिथाइल ग्रुप भी आ रहा है, इथाइल ग्रुप भी आ रहा है। तो जब हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं और सब्स्टिट्यूएंट में भी जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसका नाम पहले लिखते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन सेलेक्ट करता हूँ
तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट कार्बन ही ले लिया, ये जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया है। ओके, या मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है मेरे पास। आप इसे इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ले जा रहे हैं, इस तरीके से नीचे चले जाएं यहाँ पर, ओके, तो आप इसे ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी 5 कार्बन है, लेकिन दोनों तरीके से बात एक ही है, तो बेटर है कि हम स्ट्रेट ही ले लेते हैं। अब बारी है नंबरिंग की। तो नंबरिंग में देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ तो 1 2 2 पर मिथाइल ग्रुप पड़ रहा है मेरा। ठीक है, 1 2 2 पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। और अगर मैं राइट हैंड साइड से करता हूँ तो 1 2 3, तो थर्ड पे इथाइल ग्रुप पड़ेगा। तो लोएस्ट नंबरिंग किस साइड से है? लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं यहां से ही नंबरिंग करूंगा। तो ये आ जाएगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। ठीक है, सो सेकंड कार्बन पे है मेरा मिथाइल ग्रुप और थर्ड कार्बन पे है मेरा इथाइल ग्रुप। दिस वन इज इथाइल, CH2 CH3, और ये मिथाइल है। ठीक है, अच्छा, कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन की चेन है, तो मैं वर्ड रूट यूज करूंगा पेंट, और सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो ये एल्केन फैमिली का, तो पेंटेन हो जाएगा। अब कंबाइन करके लिख दीजिए, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास 2 है, मिथाइल है, इथाइल है। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो हम अल्फाबेटिकल रूट लिखते हैं, तो ई पहले आता है, तो इसलिए इथाइल पहले लिखेंगे, 3 इथाइल। ठीक है, नंबर लिखना है, नंबर के बाद हाइफन, फिर इथाइल। अब क्या आएगा? 2 मिथाइल। तो नंबर आ रहा है तो हाइफन ही लगाना पड़ेगा हमें, 2 हाइफन मिथाइल। इस बार एम छोटा बनाना है, क्योंकि नाम का पहला लेटर ई बड़ा हो चुका है। ठीक है, और कनेक्ट करके लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना। 3 इथाइल, 2 मिथाइल। अब क्या आ जाएगा? वर्ड रूट के साथ एन आ जाएगा, पेंटेन। तो दैट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ पर इथाइल अटैच है, CH2 CH3। ये भी एक इंपॉर्टेंट केस में यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इस मॉलिक्यूल से मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्टिंग की, तो वो स्ट्रेट ही ले लिया मैंने। ओके, 6 कार्बन ये स्ट्रेट आ गए। अब बारी आती है नंबरिंग की। तो नंबरिंग देखिए, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, और अगर मैं राइट हैंड साइड से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं ये देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करने पे भी पहले सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहा है मिथाइल, और राइट हैंड साइड से भी नंबरिंग करने पर भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है इथाइल। तो इस केस में तो लोवेस्ट नंबर रूल भी और लोवेस्ट लोकेंट रूल भी फेल हो गया। तो अब किस साइड से नंबरिंग की जाए? तो ऐसे केस में हमें हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान रखना होता है। उस साइड से नंबरिंग कर दीजिए जिस साइड से अल्फाबेटिकली पहले पढ़ने वाला सब्स्टिट्यूएंट पहले पढ़े। तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग मेरी करेक्ट है, और ये जो रेड कलर से मैंने ऊपर करी थी वो रॉन्ग हो गई। इस केस के लिए जहां पर सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे पड़ गए, सेम पोजीशन पे पड़ रहे, उस केस के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो अब इधर नाम हम क्या कर देंगे? नाम बेटा हमेशा ब्रेकिंग करके कीजिए तो ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली नंबरिंग करेक्ट है। तो देखिए 3 पे हमें इथाइल दे रखा है। ब्रेकिंग का मतलब टुकड़ों में कनेक्ट बाद में कीजिए, पहले देखिए क्या क्या दे रखा है। 3 पे इथाइल ग्रुप है, 4 पे मिथाइल ग्रुप है। कितने कार्बन की चेन है? 6। तो 6 के लिए हम यूज करते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है तो हेक्सेन आ जाएगा। अब इसे कंबाइन कर दीजिए, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखिए, सब्स्टिट्यूएंट अगर अलग अलग हैं तो अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट लिखिए। तो 3 इथाइल पहले आएगा, 3 इथाइल
4 मिथाइल कनेक्ट करके लिखना है इसे, ठीक है। नाम का सिर्फ पहले लेटर भरा तो ई मैं बड़ा कर चुका हूँ और यहाँ आ जाएगा कनेक्ट करके लिखना है हेक्सेन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड फाइनल रूल, इफ ए सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट 2 और मोर टाइम्स, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट 2 या 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो हम क्या करते हैं, उस सब्स्टिट्यूएंट के नाम के आगे डाई ट्राई टेट्रा ये सब लगा देते हैं। अगर दो हैं सब्स्टिट्यूएंट 2 बार प्रेजेंट है तो डाई, 3 बार प्रेजेंट है तो ट्राई, ठीक है, और 4 बार प्रेजेंट है तो टेट्रा लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज वी हैव मॉलिक्यूल दिस CH3C, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, CH3, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। और लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमने ये स्ट्रेट ले ली, ठीक है। दिस इज 5 कार्बन चेन। नंबरिंग की बात करें तो वह लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं करूं तो 1 2 2 पर मेरे 2 सब्स्टिट्यूएंट पड़ रहे हैं, और राइट हैंड साइड से करूं तो 1 2। तो अभी मैं यहाँ पर दोनों तरफ से नंबरिंग कर देता हूँ। एक बार कर रहा हूँ रेड पेन से 1 2 3 4 5, अच्छा ठीक है। राइट हैंड साइड से भी कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो आप ये देखिएगा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ तो भी 2 पर मिथाइल पड़ रहा है, राइट हैंड साइड से करता हूँ तो भी 2 पर मिथाइल पड़ रहा है। अल्फाबेटिकली दोनों सेम है अल्फाबेटिकली, तो यहाँ पर हम फिर से अटक गए। लेकिन अगर हम लोएस्ट लोकेंट रूल देखें बेटा, तो देखिए जब मैं राइट साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ तो 2 पर मेरा एक मिथाइल है और 2 पर ही मेरा दूसरा मिथाइल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 मिथाइल है सेकंड कार्बन पे, ठीक है। और उसके बाद एक मिथाइल ग्रुप मेरा चौथे कार्बन पे, तो टोटल हो गया 8। लेकिन अगर मैं इस नंबरिंग की बात करूं जो मैंने राइट हैंड साइड से करी थी, तो सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप आया और चौथे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 4 + 4 आ जाएगा टोटल 10। तो विच इज लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट, दिस वन 8। तो इसलिए ये वाली नंबरिंग है करेक्ट जो मैंने रेड पेन से करी है, और जो ब्लू पेन से करी है वो हो जाएगी इनकरेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट वाली हटा देते हैं। इनकरेक्ट वाली नंबरिंग हमने हटा दी है। तो अब इसका नाम करते हैं। तो देखिए बच्चों 2 पर मिथाइल है, 2 पर एक और मिथाइल है, तो और 4 पर एक और मिथाइल है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 मिथाइल हो गए। तो मैं लिखूंगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, और सिंगल बॉन्डेड है, एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा। ओके, चलिए अब करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की नेमिंग, अनसैचुरेटेड में कौन कौन आता है, डबली बॉन्डेड कंपाउंड आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एल्कीन्स फैमिली, ठीक है। और ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं एल्काइन फैमिली। तो इन दोनों के लिए आईयूपीएसी नेम होता है वर्ड रूट प्लस इन, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोप 3 कार्बन का एल्कीन है तो प्रोप प्लस इन प्रोपीन हो जाएगा। इसी तरीके से 3 कार्बन का एल्काइन फैमिली है तो प्रोप प्लस आइन लगा देते हैं इसमें, आइन, ठीक है, तो प्रोपाइन हो जाएगा। इनमें भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ जो हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मेल खाते हैं और कुछ इनके थोड़े से अलग होंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहला रूल डिस्कस करते हैं लॉन्गेस्ट चेन वाला। अगेन लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट चेन इस तरीके से सेलेक्ट करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों ही आ जाए, ठीक है। हाँ, अगर हमें कोई छोटा कार्बन वाला चेन मिल रहा है जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है तो हम उसी को ही सिलेक्ट करेंगे बजाय
उस कार्बन चेन के जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है लेकिन डबल बॉन्ड ना आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा लीजिए। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन हो गया। ओके, चलिए तो अब देखते हैं कि हम यहाँ पर किस तरीके से लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ अलग अलग कलर से मार्किंग करूंगा। लेट सपोज मैं यहाँ से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ। तो एक तो मेथड है 1 2 3 4 5, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि मैं इस तरीके से जाऊं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एक तरीके से जा रहा हूं तो 5 कार्बन की चेन मिल गई, और जो सेकंड मेथड से जा रहा हूं तो मुझे 6 कार्बन की चेन मिल गई। अब दिक्कत है कि मैं कौन सी सेलेक्ट करूं। तो मैं अगर स्ट्रेट कार्बन की चेन जो मैंने सेलेक्ट करी थी उस पर फोकस करूं, ये इस वाले पे जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया अभी, तो यहां पर मेरे को दो डबल बॉन्ड मिल रहे हैं। दो डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, एक तो इस पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड है कार्बन 1 और 2 के बीच में, और दूसरा कार्बन 4 और 5 के बीच में। ठीक है, सो आई विल डू द नंबरिंग विद रेड। ठीक है, रेड से जो मैंने नंबरिंग करी थी वो मेरी नंबरिंग करेक्ट है, तो मैं इस नंबरिंग को हटाते रहूं। ओके, इस नंबरिंग को मैंने हटा दी। जबकि दूसरे मेथड से मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन मिल रही थी, लेकिन मैं फिर भी पहले क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड्स ज्यादा है। ओके, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट करी है। अब बात आती है कि जो मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है उसमें नंबरिंग मैं इस साइड से करूं, लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से करूं। 1 2 3 4 5, तो यहाँ दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। वाई? क्योंकि मेरे दोनों साइड से एक तो नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम पड़ रहे हैं, प्लस जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो प्रोपाइल ग्रुप आ गया वो थर्ड कार्बन पे पड़ रहा है, और उसके बावजूद जो डबल बॉन्ड है वो भी सेम कार्बन पे पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों साइड से नंबरिंग कर सकता हूँ। और एग्जांपल देखिए, लेट्स सपोज मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन, ये है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, तो मैं स्ट्रेट कार्बन की चेन को ही सिलेक्ट करूंगा। यही मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है। ओके, ना नंबरिंग किधर से करनी है, तो दो मेथड है यहाँ पर भी, या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूँगा 1 2 3 4 5 6, या मैं राइट हैंड साइड से करूँगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है। ठीक है, राइट हैंड साइड से करने पर दूसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, और पांचवें कार्बन के बाद क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूं, लेफ्ट हैंड साइड से यहां पर पहले कार्बन पे ही ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है और चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा लोवेस्ट सम हो गया 5। तो इट मीन जो रेड वाली नंबरिंग है वो करेक्ट है, दिस नंबरिंग इज करेक्ट, और मैंने जो राइट हैंड साइड से ब्लू वाली नंबरिंग करी थी वो रॉन्ग हो गई। ओके, नेक्स्ट इज अगेन लोवेस्ट नंबर रूल। तो हमें नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको सबसे कम नंबर मिले, उसको सबसे कम नंबर मिले।
सो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सिंपल से एग्जांपल ले लिया। अगेन नंबरिंग में कर रहा हूँ 1 2 3 4 या 1 2 3 4। अनसैचुरेटेड कार्बन मेरा कौन सा है? ये 2 कार्बन जो है जिनको मैं ये ग्रीन से सर्कल कर दे रहा हूँ, ये दोनों मेरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और इस केस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नंबर 1 पोजीशन मिल रही है, जबकि यहां से नंबर 3 पोजीशन मिल रही है। तो मेरी ये ऊपर वाली नंबरिंग जो है वो करेक्ट है और नीचे वाली नंबरिंग क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। ठीक है, तो इस रूल का मतलब ये था। सो नेक्स्ट इज, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है और वो दोनों सेम नंबर पे पढ़ रहे हैं, तो मुझे नंबरिंग डबल बॉन्ड की साइड से करनी है। और मॉलिक्यूल का नाम हमेशा, ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो मुझे उसका नाम एल्कीनाइन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे तोड़ करके ब्रेक करके दिखा दिया। एल्क यानी यहाँ पर वर्ड रूट आ जाएगा, ठीक है। इन डबल बॉन्ड और आइन ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ये कनेक्ट करके लिखना है, हाइफन नहीं देना बीच में, कनेक्ट करके लिखना है, एल्कीनाइन करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो चलो, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन तो यही होगी, इसकी नंबरिंग करते हैं। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो पहले ट्रिपल बॉन्ड पड़ जाएगा, राइट हैंड साइड से करूँ तो इधर डबल बॉन्ड पड़ जाएगा। तो मैंने अभी बताया कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों नंबरिंग एक ही साइड से इक्वल पड़ जाए तो आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो मैं यानी यहाँ से नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5। ओके, सो 5 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट आएगा पेंट, ठीक है। इसमें पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड पड़ रहा है तो 1 पे आ गया इन, ठीक है, EN। और यहाँ पर चौथे कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो 4 पे क्या आ गया? आइन। तो अब मुझे इसे कनेक्ट करके लिख देना है, पेंट 1 इन 4 आइन, ठीक है, क्योंकि इन पहले लिखा जाता है, ये इन पहले आएगा। या इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, पेंट 1 लगाने की जरूरत नहीं है, पेंटीन 4 आइन, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर बाय कन्वेंशनली 1 दिखाए, यहाँ पर 1 दिखाओ या मत दिखाओ, बाय कन्वेंशनली 1 माना जाएगा। हाँ, 1 के अलावा अगर 2 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है तो वो शो करने की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है मान लो। तो अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो ये स्ट्रेट हो गई। अब नंबरिंग करने की बारी है तो मैं पहले अब इधर से चुनूंगा। इधर से क्यों चुनूंगा? क्योंकि अब मेरा ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन पहले पड़ रहा है बजाय डबल बॉन्डेड के। इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 पर पड़ जाएगा वो, तो मुझे इधर से नंबरिंग नहीं करनी है, ठीक है। सो इस बार लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग ठीक है। तो अगेन 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, फिर क्या लिखते हैं हम? इन लिखते हैं। तो इन कहां पर आ रहा है इस बार? सॉरी, इस साइड से देखना है, तीसरे कार्बन के बाद आ रहा है तो 3 इन, और फर्स्ट कार्बन पे क्या आ गया इस बार? आइन आ गया। तो आप लिख देंगे इसे पेंट 3 इन, 1 ना लगाए, सीधा आइन लगा दें, पेंट 3 इनाइन या पेंट
3 इन 1 आइन, ये दोनों नेमिंग करेक्ट है। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इन नेमिंग को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाली नेमिंग जिसमें हम मोनोफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, पॉलीफंक्शनल जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है उनकी भी नेमिंग करेंगे, तो वो और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि लगभग थोड़े सेम से रूल आ जाते हैं, बस कुछ पॉइंट्स अलग हो जाते हैं।